सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी अंग्रेजी तिथि का कैलेंडर बदल गया है 12 बजे और उसके 8 घंटे बाद आपके पास है ठीक 8 बजे खरीदारी है। सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड के साथ सुहानी सुहानी शुरुआत 2023 की हुई है। और खास बात है 2022 की शुरुआत पता कैसे हुई थी? 4 कल्याण थी 2022 की। पौष कृष्ण की एकादशी थी जब हमारे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु के जन्म तप और साथ में 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का जन्म तप कल्याणक था। और आज हम बात करें, आज फिर एक नए वर्ष की शुरुआत हुई 2023 की और आज भी विशेष दिन है। किसका दिन है? इस पखवाड़े का, यानी जो पौष शुक्ल चल रहा है इसके अंदर एकमात्र पखवाड़ा है ये ज्ञान कल्याणक पखवाड़ा। यानी 4 कल्याणक आते हैं और चारों के चारों ही ज्ञान कहलाते हैं। और आज है खास दिन, हमारे 16वें तीर्थंकर 5वें चक्रवर्ती 12वें कामदेव श्री शांतिनाथ जी का ज्ञान कल्याणक। भावना ये भाई है कि जब ज्ञान की बात के बाद दिव्यदनी करती है ना तो अच्छे अच्छों के अंदर के अहम घमंड सब चूर होता जाता है और ज्ञान की बात मिलती है। इसी तरह हमारी सरकारों को भी यह ज्ञान की ध्वनि उन तक पहुँचे और वो सही रास्ते में आकर हमारे तीर्थ को जल्द से जल्द हमारा यह धार्मिक जैन तीर्थ घोषित कर दें। कम से कम आज तो ये भावना भाई सकते हैं। हाँ, 4 कल्याण की बात कर रहे हैं। 16वें तीर्थंकर थे शांतिनाथ जी और 16 वर्ष उन्होंने तप किया था। कल आ रहा है फिर उनके बाद अजितनाथ भगवान जी का ज्ञान कल्याणक और फिर चतुर्दशी को आएगा हमारा एक कल्याणक और फिर पंचमी को पूर्णिमा को धर्मनाथ जी का कल्याणक। यानी 4 एक साथ हैं। धर्मनाथ जी का आता है, खत्म होता है कल्याणक से और आज शुरू होता है शांतिनाथ भगवान जी के ज्ञान कल्याणक से। जैन समाज चाहता है कि हमारा तीर्थ जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित हो और वहां पर क्या कर रही है सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। होमवर्क चल रहा है कि यह पर्यटन से धार्मिक पर्यटन बन जाए। अंदर की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि सरकार में इस समय क्या चल रहा है। पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार जी स्पष्ट कहते हैं जैन समाज की संवेदना को हम भी मानते हैं और हम चाह रहे हैं, हमने अमेंडमेंट की शुरुआत कर दी है जैसा सरकार को के जैन समाज चाहता है। हकीकत में जैन समाज चाहता है कि यह पर्यटन नहीं हो, धार्मिक पर्यटन भी नहीं हो और सरकार इस समय इसको धार्मिक पर्यटन के रूप में कहना चाहती है। उनके अपने दावे हैं कि कहते हैं अगर हमने इसे धार्मिक पर्यटन से तीर्थ घोषित कर दिया तो इसके लिए हम कोई भी फंड नहीं दे पाएंगे। नंबर 1, यहाँ पर मांस मदिरा आदि सब कुछ शुरू होगा, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। ये समझ के बाहर है कि अगर तीर्थ घोषित कर दिया तो इस तरह क्या होगा। पर्यटन विभाग के सचिव महोदय मनोज जी को हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके द्वारा यह पहले ही सदियों से जैनों का पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित हो चुका है। 2018 का ये आप देख रहे हैं कॉपी, जिसमें यह घोषित किया गया था कि हम इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बना के रखेंगे। यह शपथ उठाई थी आपने और आज भी आप यही दोहराते हैं कि यह है। लेकिन फिर अगर ये ऐसा है तो क्यों धार्मिक पर्यटन में इसको खोड़। अरे एक तीर्थ क्षेत्र अलग बन जाए, बन सकता है। हाँ, अभी बजट भी आने वाला है, झारखंड सरकार करेगी। क्यों नहीं एक ऑटोनोमस बॉडी तीर्थ क्षेत्र के लिए बन जाए। अगर तीर्थ क्षेत्र की ऑटोनोमस बॉडी बनती है तो वास्तव में उसके अंदर आप फंड लीजिए, फंड बजट बनाइए और उसके अंदर इसको जैन तीर्थ घोषित करके उसके अंदर मास्टर प्लान लाइए। वैसे मैनेजमेंट प्लान पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया हुआ है, 250 पेज का बजट उसमें बनाया हुआ है। यह अथॉरिटी पर्यटन के नीचे, विभाग के नीचे काम क्यों करती है? इसको बाकायदा हमें काम करे तो एक ऑटोनोमस बॉडी बन के अलग तीर्थ क्षेत्र रूप में घोषित, क्योंकि मंत्रालय में बदल नहीं सकते। हाँ, मान लिया आपका कि टूरिस्ट का रखा हुआ है, बरसों से रखा हुआ है, दशकों से रखा हुआ है, पर आज जैन समाज जगना चाहता है क्योंकि कभी भी आपके द्वारा पवित्रता घोषित करी गई है बार बार झारखंड सरकार द्वारा, लेकिन आज तक उसके बारे में यह टिप्पणी कभी नहीं गई कि यहाँ पर जूते चप्पल जाने के लिए रोक रहेगी, प्रतिबंध रहेगी। मांस मंदिर की बार बार करते हैं बात, बार बार आप जो ज्ञापन देते हैं, बार बार आप प्रेस रिलीज करते हैं, बार बार आप कहते हैं अखबारों से कि हाँ यहां पर मांस मदिरा के लिए कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन एक बार भी यह हमारा वक्तव्य नहीं आया कि इसकी पवित्रता को जारी रखने के लिए हम कभी भी जूते चप्पल के पर प्रतिबंध करेंगे, उसको रोकेंगे। और यही आज एक मुद्दा बना हुआ है समाज का, क्योंकि आप पवित्र कह देते हैं, मांस मंदिर की रोकने की बात कर लेते हैं, लेकिन जूते चप्पल हटाएंगे यह कभी भी हमारे लिए बात नहीं होती है। उधर हमारी सरकार यह कोशिश कर रही है, वहीं पर विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी स्पष्ट कहते हैं हमें इको टूरिज्म के रूप में नहीं चाहिए, अगर बनाना है इसे इको तीर्थ क्षेत्र बनाएं, यह स्पष्ट कहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आज ये लड़ते रहेंगे, कल फिर यह बात होगी कि बाद में इको टूरिज्म बना दिया है, या बायो टॉयलेट लगेंगे, रेस्ट हाउस बनेंगे और कुछ कच्चे रूप में बना सकेंगे, कुटीर उद्योग रहेंगे। हमारे जोन है
गौतम चौपड़ा कुंड से लेकर अभिनंदन टॉक तक, और बाई तो चंदापुर टॉक से पारसनाथ टॉक तक, और मधुबन मोड़ से मधुबन तक, इस क्षेत्र को जैन धर्म तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है। पवित्र तीर्थ क्षेत्र जहां अहिंसा का बोलबाला हो, जहां शाकाहार का बोला हो, ना जूते चप्पल हो और ना मांस मदिरा धूम्रपान हो। फिर मिलेंगे आज का सुबह सुबह आपके साथ। सबके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यह आपके लिए शांति में रहे, तनाव रहित रहे और बहुत खुशियाँ लाए, क्योंकि जाने वाले 2022 में कई हमें ऐसी खबर मिली, शुरू में गिरनार रहा, बीच में पावागढ़ रहा और जाते जाते हमारा सम्मेद शिखर पर उंगलियां उठ रही हैं। और यह हमारे लिए सौहार्द स्मृति के लिए रहे। हम यही भावनाएं, हर कोई खुशी से रहे, प्रज्वलित आज की सुबह किरण बस यही जगमगाकर आप सबसे कहे सादर जय जिनेन्द्र।